द कंज्यूरिंग 3 हॉलीवुड मूवी की एक और पैरानॉर्मल हॉरर और रहस्यमयी कहानी लेकर हाजिर है, जो कि अमेरिकन सिनेमा हॉल में भी दस्तक देने वाला है। यह द कंज्यूरिंग सीरीज का एक अगला पार्ट है, जो कि रियल स्टोरी पर आधारित है, ऐसा दावा किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्टीरियस वर्ल्ड में स्वागत है, जहां आप द कंज्यूरिंग 3 की रियल स्टोरी जानोगे। द कंज्यूरिंग 3, जैसा कि आपको पता है कि द कंज्यूरिंग की सीरीज दावा किया जाता है कि वो रियल स्टोरी पर आधारित है। उसी में से एक 1981 में घटित एक बहुत ही फेमस कोर्ट केस पर आधारित है, जिसमें जो विक्टिम था उसका दावा था कि उसने यह मर्डर खुद से नहीं किया, बल्कि उसे डेविल ने करवाया है। और वो बार बार कोर्ट में कहता है द डेविल मेड मी डू इट, जिससे द कंज्यूरिंग 3 का यह सब टाइटल बन गया है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि 4 लोगों का एक फैमिली होता है, जो कि अमेरिका में एक न्यू रेंट के मकान में रहने जाता है, जो कि हॉन्टेड होता है। उसमें जो बेटा होता है उससे थोड़ी सी बड़ी उसकी बेटी होती है। जो छोटा सा बेटा होता है वो लगभग 11-12 साल का होता है। उस घर में जो आत्मा रहती है वो उसी को सबसे पहला शिकार बनाती है और उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। वो तरह तरह की आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें निकालता है और साथ ही उसे अजीब अजीब सी चीज़ उस घर में दिखाई देती है। जब उसके परिवार वालों को पता चलता है तो पहले तो वे लोग कहते हैं कि ये ऐसे ही मजाक कर रहा है, लेकिन उसे घर में अजीबोगरीब निशान और चीज़ें मिलने के बाद वो सभी को धीरे धीरे बुलाता है। में हार कर वो पैरानॉर्मल लोगों को बुलाता है, जो कि बताते हैं कि इस घर में एक आत्मा है जो कि आपके बेटे को कब्जा की हुई है और उसे अपने लोक में ले जाना चाहती है। यह मूवी साइंस फिक्शन होने के कारण इसमें बहुत सारा थ्रिल डाला गया है, जो कि इस कहानी में जान डाल देती है। रियल स्टोरी के मुताबिक इसमें जो भी फैमिली रहने आई थी इस घर में, वो घर हॉन्टेड होने के कारण वो फैमिली को शिकार बनाती है। लेकिन उसी समय डेविड, जो कि उस लड़के का नाम था, उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और वो आत्मा उस लड़के को, जो कि काफ़ी हैंडसम होता है, वो उस बच्चे का शरीर छोड़कर उसके अंदर चली जाती है, जिससे उस बच्चे में सब कुछ नॉर्मल हो जाता। आत्मा उस लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर चली जाती है। वो अपने घर जाता है और लैंडलॉर्ड से लड़ाई होने के बाद वो उसे जान से मार डाल देता है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ खून से सने हुए हैं, तो वो डर के मारे घर छोड़कर जंगल की ओर भाग जाता है और वो उसी जंगल की ओर जाता है जहाँ पर उस आत्मा का मौत हुआ था। रास्ते में पुलिस उसे देखती है और खून से सना होने के कारण उसे कोर्ट ले जाती है। कोर्ट में वो कहता है कि मैंने ये मर्डर नहीं किया, बल्कि मुझे डेविल ने कर। हालांकि यह मूवी 2020 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसका रिलीजिंग डेट 4 जून 2021 में फिक्स हो गया है। डराने का हद, रहस्यमयी घटनाओं को इस तरह से डिस्प्ले किया जाता है, जो कि इसे एक और लेवल तक ले जाता है, जिसे देखने में बिल्कुल हकीकत लगता है। जितनी भी घटनाएं दिखाई जाती है, जिसमें लॉरेन नाम की एक पैरानॉर्मल होती है, जिस पर यह आत्मा उसकी खोजबीन करने के कारण उसे मारने की कोशिश करती है और वो उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, जैसे दीवार पर उल्टा लटक जाना, हवा में चलना और अजीब अजीब ऐसी घटनाएं, जो कि हम लोगों को अंदर से दहला देती है। क्या है कि डेविल चाहे तो कुछ भी करवा सकता है। अब इस घटना में कितनी सच्चाई है, यह स्टोरी कितनी रियल है, तो देखना मज़ेदार होगा कि द कंज्यूरिंग 3 किस तरह की मूवी है। और आगे की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा और लाइक भी करिएगा।